आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने की सरकार की योजना के प्रारंभिक चरण में ये स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश के शहरों में शुरू होंगे गोबर्धन प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और चित्र भारती फिल्मोत्सव का समापन आज। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूलों के गठन को मंजूरी दे दी है। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने की सरकार की योजना के प्रारंभिक चरण में ये स्कूल खोले जाएंगे। नए स्कूल वर्तमान सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। ये सैनिक स्कूल अपने अपने संबंधित शिक्षा बोर्डों के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वाधान में कार्य करेंगे और सोसाइटी द्वारा निर्धारित पार्टनरशिप मोड के अंतर्गत नियमों और नियमों का पालन करेंगे। 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में भर्ती होने सहित भविष्य में नए अवसर प्रदान करना है। इस कदम से निजी क्षेत्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि इन स्कूलों में सैनिक स्कूलों की तरह ही कक्षा 6 में दाखिला दिया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न शहरों में गोबर्धन प्रोजेक्ट प्रारंभ होंगे। गाय के गोबर को क्रय करने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार गुजरात सहित अन्य राज्यों में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के प्रयोगों का अध्ययन कर मध्य प्रदेश में नवीन कार्यों की शुरुआत होगी। आम जन को गाय और सड़क पर विचरण करने वाले अन्य पशुओं की देखभाल के प्रति जागरूक करने का कार्य भी किया जाएगा। गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी ठोस प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर में गोवर्धन योजना में पीएनजी संयंत्र के संचालन के सफल प्रयोग को अन्य स्थानों तक ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सड़क पर विचरण करने वाले पशुओं की बेहतर व्यवस्था के लिए मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह आगे भी कार्य करता रहेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेय जल और स्वच्छता विभाग डीडीडब्ल्यूएस ने देश भर के जिलों और राज्यों के बीच खुले में शौच मुक्त ओडीएस प्लस के सभी कार्यक्षेत्रों पर जानकारी साझा करने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका आयोजन ग्रामीण भारत में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एसबीएमजी के द्वितीय चरण को लागू करने वाले अधिकारियों के लिए किया गया था। यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित सहयोगात्मक शिक्षण कार्यक्रम देश भर में 50,000 से अधिक गांवों की पृष्ठभूमि में कल खुद को ओडीएफ प्लस घोषित करने की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 प्रतिभागी उपस्थित थे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम प्रादेशिक भाषाओं में क्षेत्रीय केंद्रों से पुनः प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। राजधानी भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी स्थित नए परिसर में चल रहे चित्र भारती फिल्मोत्सव का आज समापन हो रहा है। इस बारे में विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में विभिन्न श्रेणियों में विजेता फिल्मों के निर्देशकों को अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड के साथ ही कुल 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार भी होंगे। चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के इस चौथे संस्करण में 10 विषयों पर वृत्तचित्र, लघु फिल्म, एनिमेशन और कैंपस फिल्में आमंत्रित की गई थीं। इनमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, स्वाधीन भारत के 75 वर्ष, अनलॉकडाउन, वोकल फॉर लोकल, गांव खुशहाल देश खुशहाल, भारतीय संस्कृति और मूल्य जैसे विषय शामिल थे। समारोह में 22 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्रविष्टि के रूप में प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 120 फिल्मों का प्रदर्शन इस फिल्म फेस्टिवल में किया गया। समापन समारोह में अभिनेता और पंडित लक्ष्मीचंद राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति गजेंद्र चौहान, फिल्म निर्देशक अभिनव कश्यप और विवेक अग्निहोत्री भी बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 183 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 1 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों जैसे लाभार्थियों को अब तक 2 करोड़ 25 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को अभी तक 5 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 3 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव देश के किसानों और वैज्ञानिकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप कार्य के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। श्री तोमर कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की 93वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री तोमर ने कहा कि आज हमारे देश में खाद्यान्न और बागवानी उपज का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, जिससे हम न केवल घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, बल्कि अनेक देशों में निर्यात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिक अनुसंधान और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी भारतीय कृषि उत्पादन में वृद्धि बनी रही। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद तथा राज्यों के मंत्रियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार की 2 दिनी चिंतन बैठक कल पचमढ़ी में शुरू हुई। चिंतन बैठक में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए योजनाओं का दायरा बढ़ाने के सुझाव पर विचार किया गया। साक्षरता कार्यक्रम के तहत आगर मालवा जिले में कल 2554 ने परीक्षा दी। मंदसौर में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला प्रशासन ने अभी तक भू माफियाओं से शासकीय कब्जे वाली 1129 एकड़ भूमि को मुक्त कराया है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा के नंबरों की बाधा को दूर कर दिया गया है। अब कॉमन टेस्ट के जरिए किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थी दाखिला ले सकेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने की सरकार की योजना के प्रारंभिक चरणों में ये स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश के शहरों में शुरू होंगे गोबर्धन प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और चित्र भारती फिल्मोत्सव का समापन आज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।